स्टार्ट। देखिए प्रतीक जी, हमने मुद्दा रखा था आज की जो शरद पवार जी ने बोला है, लेकिन हम इधर उधर की बातों में ज्यादा टाइम बीत गया। ये विपक्ष को अकेले ताकत नहीं है कि मोदी जी को चैलेंज कर सके। ये जब भी इकट्ठे होते हैं और एक घोड़ा बन के चलने की कोशिश, दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं का कोई साथी इनका टांग तोड़ देता है। जैसे आज शरद पवार जी ने फिर इनकी हैंडलबर्ग और जेपीसी के इशू पे इनको घुटने पे लाके बैठा दिया। तो ये जान लीजिए कि इस तरीके का जब तक वातावरण रहेगा, मोदी जी के अश्वमेध के घोड़ा को 2024 में भी कोई नहीं रोक सकता है। इस बार 303 थे, अगली बार 400 पार जाएंगे मोदी जी। जी, मैं आया। राहुल, देखिए, सबसे पहले शुरुआत में ये चीज कहेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है तो फिर जेपीसी की क्या जरूरत है। उन्होंने भी कहा, देखिए ये हमारे इतिहास में पहली बार नहीं, वो जो लोग इसको संवैधानिक और असंवैधानिक बता रहे हैं इसे। 2G स्पेक्ट्रम का मामला दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी और जेपीसी का गठन जनवरी 2011 में भारतीय जनता पार्टी के व्यापक उसमें हस्तक्षेप करने पर हल्ला हंगामा करने के बाद जेपीसी का गठन भी हुआ था। तो आप विपक्ष में रहिए तब तो वो मांग सही है, और जब आप सत्ता पक्ष में हो जाइए और विपक्ष मांग करना शुरू कर दे तो वो मांग असंवैधानिक है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, शरद पवार जी को लेकर जो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो विपक्ष टूट गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो गठबंधन जनता के साथ है। आज भी 19 पार्टियां उनके साथ है खड़ी हुई। मैं राहुल जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और अगर राहुल जी को ध्यान से ना सुनता तो मुझे दिमाग में बात नहीं आती। मैं टीचर आएंगे उत्तराखंड से, मैं जरूर सुनूंगा बात आपकी। राहुल जी ने, मनोज जी थोड़ा धैर्य रखे कि डिबेट में आया करिए। राहुल जी ने बोला कि देखिए, जब आप विपक्ष में हो तो आपकी मांग सही, जब आप सत्ता पक्ष में आ जाएं तो आप नकार दें। शरद पवार जी जब आपके साथ हो तब सही, जब उधर बोल दें तो गलत। गलत बात। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं, सुनिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेबी, बाजार नियामक सेबी, अपनी चल रही जांच, दूसरी कमेटी है, 2 महीने में पूरा करे, एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह भी जांच करने के निर्देश दिए कि क्या अडानी के मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुई है, अगर हुआ तो सामने आएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ना। स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया। दूसरी बात, न्यायालय ने केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, वित्तीय संवैधानिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। जी जी जी, नहीं, देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो चीजें कही हैं। देखिए, हमारा जो संविधान निर्माताओं के समक्ष हमारे, लेकिन हम बड़े हैं बच्चे, हम तो चंद्रमा ही लेंगे। अब लाओ चंद्रमा दो। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, भारत में ना तो देखिए न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति, ना संसदीय सर्वोच्चता, किसी दोनों का मिश्रण है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में काम करेगी, वो कर रही है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जेपीसी का अगर गठन हो रहा है तो वो कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट को कहीं से कमतर आंकना नहीं है वो। जी, मुझे तो एक पैर की चिड़ैया चाहिए, जो एक पैर पे खड़ी होती वैसी चिड़ैया चाहिए। तो मुझे एक पैर वाली ही लाके दो, उससे काम चलेगा नहीं। टीचर आई उत्तराखंड से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी मांग पूरी हो। कुछ ना गवर्नमेंट बात कर रही है, एनपीआर जो न्यू पेंशन स्कीम है उस पर आप टीचर हैं, आप समाज में बड़ा योगदान दे रही हैं। और हाँ जी, सारे काम हम कर रहे हैं, हमारे बिना चुनाव नहीं होते। ना, सारे काम तो आप नहीं कर रही हैं, बड़ा काम कर रही हैं। मैंने कहा बड़ा काम कर रही हैं, सारे काम आप बिल्कुल नहीं कर रही हैं। सारे काम आप नहीं कर रही हैं। वो कहां चले गए किसान जी? गेहूं वो उगा रहे हैं तब खा रही हैं, गेहूं वो उगा रहे हैं तो खा रही हैं। और ये कंस्ट्रक्टर हैं, स्कूल ये बना रही हैं तभी उसी में पढ़ा रही हैं आप। ये कहना कि गाड़ी जो है एक पहिए से चल रही है, गलत है। जरूर हो सहानुभूति पूर्वक, मैम आप भगवान नहीं हैं, नहीं तो हम ही बना रहे हैं, और हम ही ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। क्लास में ना पढ़ा के बाहर ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। हाँ जी,
यही तो चल रहा है ना। हाँ, गायब होंगे, प्राइवेट क्लासेस देंगे, वहाँ पे 1 का 10 चार्ज करेंगे। लेकिन सारे टीचर नहीं है, सब नहीं करे, मैं सबके सारे टीचर नहीं है, सबके बारे में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं टीचर। टीचर हमारे देश के योगदान में सबसे बड़ा एक पार्ट दिया है उन्होंने, ठीक तो है। ये कहना मैम कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। ये बच्ची आईएएस के एग्जाम देने जा रही है, ये आईएएस बनेगी तो शासन नहीं, आपने पढ़ाया, लेकिन आप कहते हैं कि हम ही भगवान हैं तो नहीं होगा मैम, ये नहीं हो रहा। नहीं, तो आप ये करिए ना, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। नो मैम, आपका ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन वाली हो और जितने करवाइए, नहीं मैम, सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और जो बेस्ट हो टीचर्स को वो दिया जाए, हमारे भविष्य के निर्माता हैं वो करा जाए। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं मैम, उनके लिए क्या किया जाए? गवर्नमेंट दे ही रही है सर। हाँ, उनको पहाड़ पे से चढ़ के नीचे कूद जाना चाहिए। ऐसा नहीं, हम तो नहीं कह रहे। अरे रुको, आज नंबर नहीं आएगा जी। देखिए प्रतीक जी, राहुल लाल जी ने कहा कि हमें विश्वास तो है। मिलेगा मैम, आपको मिलेगा, बिल्कुल होगा, 100% मिलेगा मैम, 100% मिलना चाहिए। और जो पेंशन स्कीम है उसको सहानुभूति पूर्वक विचार करना है। जो नई पेंशन स्कीम आए या ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें कोई ऐसा मॉडल लेके आए सरकार जिसमें आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं और हम लोग का तो कोई मतलब ही नहीं है जी।